डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आरती कली को वेद के साथ देखती है और वहां से गुस्सा होकर चले जाती है। कली वेद को कहती है, कल रात जो हमारे बीच हुआ अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। वेद कली की एक नहीं सुनता और आरती के पीछे चला जाता है। इन्हीं साधिका को कहती है, भाग क्या खेल खेला है आपने, आपका दिमाग तो शैतानियों का कारखाना है। तभी गिनी अंजलि को फोन लगाती है। अंजलि उसे कहती है, बोल क्या बोलना है। गिनी कहती है, अब बोलने को बचा ही क्या है। ये कली और वेद पूरी रात कमरे में एक साथ सोए थे, दोनों जवान हैं, क्या कह सकते हैं। अंजलि कहती है, दीदी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जी, तुम क्या बोल रही हो। गिनी कहती है, उसके बाद क्या हुआ ये सुनो। आरती ने जब वेद को कली के साथ देखा उसका गुस्सा सातवें आसमान तक पहुँच गया। आरती को बुरा तो लगना ही था, तो उन्होंने इतनी घटिया हरकत क्यों की है। बेचारी आरती घर छोड़कर चलेगी। मैंने उसे कितना रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकी, मुझे कितना बुरा लगा। नी कहती है, जिस तरह तूने मेरा घर तोड़ा था उसी तरह अली ने तुम्हारी बेटी का घर तोड़ दिया, ये तुम्हारे पापों का फल मिला है। ये कहकर गिन्नी फोन काट देती है। पद्मा पूछती है, वकील दीदी क्या हुआ। अंजलि कहती है, लगता आरती और वेद का भी घर टूट गया। वहाँ साधिका कहती है, अब आगे क्या करना है। नी कहती है, करना क्या है, एक बड़ी पार्टी होगी, लोग भी वहाँ पर होंगे, एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, आरती भी वहाँ पर होगी। वो नंबर की एक नंबर क्वीन बना दूंगी उसे। वो सामने ढाल बनकर खड़ेगी और मैं पीछे से वार करूंगी। तुम देखना पूरी दिल्ली मेरी मुट्ठी में होगी। वहाँ पर अंजलि पद्मा को कहती है, मैं सबको खत्म कर दूंगी। पद्मा कहती है, मगर इसमें आरती भी है वकील दीदी। अंजलि कहती है, जो भी हो मैं खत्म कर दूंगी, कानून के ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं अपने सारे दुश्मनों को आग लगा दूंगी, को दिखा दूंगी कि कानून कितना पावरफुल है। ये खेल शुरू किया है निसिंह राजपूत ने और खत्म करेगी ये एडवोकेट अंजलि अवस्थी। आगे हम राघव सिंह को देखते हैं। वो अपने बेटे अभय सिंह को इस हालत में देखकर बहुत ही दुखी होते हैं। कहते हैं, ये सब क्या हो गया बेटा, हमारी तो शादी होने वाली थी। वो रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं, तेरा तो घर बसाने चला था मैं। इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। सोचा था अंजलि के साथ शादी करके खुशहाल जिंदगी जिएगा तू, और तू यहाँ मौत से लड़ रहा है। राघव सिंह कहते हैं, उस गिन्नी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने अंजलि की भी जिंदगी बर्बाद कर दी है, उसने वेद और आरती की जिंदगी भी बर्बाद कर दी है, मैं उसे इस जीवन में माफ नहीं करूंगा। तभी राघव सिंह के पास युवराज सिंह आता है। वो कहता है, सुनने में आया था बड़े साला साहब को किसी ने गोली मार दी, मुझसे रहा नहीं गया, इसीलिए मैं आ गया। राघव सिंह उसको गुस्सा करते हैं। वो कहते हैं कि तुम नाटक करने आए हो यहाँ पर। युवराज सिंह कहता है, नहीं नहीं ससुर जी, नाटक नहीं है जे। जब मैं इस हॉस्पिटल में आ रहा था अब मैंने देखा जहाँ पर दामोदर के आदमी जगह जगह पर खड़े हुए हैं। आपको ये तो पता है ना, ये हॉस्पिटल दामोदर मजूमदार का ही है। ये सब पता होने के बावजूद भी आप इनको यहाँ पर ले आए, इसलिए आपने इनको एडमिट तो करवा ही दिया है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जरा सा भी इधर उधर ना हो वरना जान से मार दिया जाएगा। राघव सिंह कहते हैं, तुम खूनी हो, तुमने मेरे बेटे अमन को मारा है। युवराज सिंह कहता है, हाँ मारा तो है। आप लोग ना तब कुछ कर पाए थे और ना ही अब कुछ कर पाओगे। आपका बेटा अमन तो चला गया, अगर अब आपने इतनी सी भी गलती की उसकी सजा मौत है। वह कहती है, मेरे पापा से तमीज के साथ बात करो। युवराज सिंह महक को भी जवान बंद करने के लिए कहता है। राघव सिंह कहते हैं, देखना अंजलि तुम्हारा सर्वनाश कर देगी, एक एक को खींच कर कोर्ट में लेकर जाएगी, देखना तुम्हें पीटेगी वहाँ पर। राज सिंह को गुस्सा आता है और वो राघव सिंह पर हाथ उठाने वाला होता है। वहाँ पर अंजलि आती है और उसका हाथ रोक देती है और उल्टा युवराज सिंह के चांटे पे चांटा पड़ता है। अंजलि कहती है, सीनियर सिटीजन पर हाथ उठाने की कोशिश और अभय सिंह को जान से मारने की कोशिश। युवराज सिंह कहता है, क्या कहा आपने, अभय सिंह राजपूत को मारने की कोशिश मैंने नहीं की है, हमारी प्यारी बेटी आरती राजवंशी ने किया है जी। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, कल से पूरे दिल्ली शहर में एक नाम गूंजने वाला है। इस क्राइम वर्ल्ड में एक नई लड़की आई है जिसने 4 लड़कियों का चालान भी किया है, उसका नाम है आरती राजवंशी। युवराज सिंह कहता है, बहुत ही घटिया और बदचलन लड़की है वो, पता नहीं उसकी रगों में किसका गंदा खून बह रहा है, के अंदर तुम्हारा ही खून है ना एडवोकेट अंजलि अवस्थी। अंजलि कहती है, तुम्हें तो मैं कोर्ट में देख लूंगी। अभी महक चिल्लाने लग जाती है और कहती है, भाभी इसे मार दीजिए, ये जीने के लायक नहीं है। युवराज सिंह कहता है, क्या तुम मुझे मरवाओगी, और वो महक पर हाथ उठाने लगता है। अभी वहाँ पर गिनी आती है। वो कहती है, रुक जाओ युवराज सिंह के खेल अभी बाकी है। गिनी कहती है, एडवोकेट अंजलि अवस्थी घर में पार्टी है, उसमें देखना कौन कौन आएगा, पूरे शहर के डॉन, माफिया, क्रिमिनल सब लोग आएंगे, इलाके का बंटवारा
तुम्हारा होगा, कौन सा इलाका किसके हिस्से में आएगा। गिनी कहती है अगर तू कुछ कर सकती है तो करके दिखा दे, मैं जानती हूँ तुमसे कुछ नहीं होगा। और जे अभय सिंह राजपूत मैं चाहूँ तो इसे 1 मिनट में मार सकती हूँ। गिन्नी इतना गिर जाती है, वो राघव सिंह को कहती है घर जाओ और जाकर हमारे लिए लंच तैयार करो। घर पहुँचने से पहले लंच तैयार होना चाहिए और बैठकर मेरे पैर भी दबाना। गिन्नी कहती है अगर आपने मेरा ऑर्डर नहीं माना मैं आपके बेटे का डेथ ऑर्डर निकाल दूंगी। गिन्नी युवराज सिंह को साथ लेती है और वहाँ से चले जाती है। अंजलि महक को कहती है अब युद्ध होगा। आई एम सॉरी महक, तुम्हारा सिंदूर मुझे दांव पर लगाना होगा। महक कहती है मार दीजिए उसे जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है। राघव सिंह कहते हैं बेटी मेरे बेटे की बहुत तमन्ना थी कि वो तुम्हारी मांग में सिंदूर भर सके, हो सके तो एक बार उसकी इच्छा पूरी कर दो। अंजलि कहती है अब इनको कोई होश नहीं है, अब होश आ जाएगी तो ये इच्छा भी पूरी कर दूंगी, क्योंकि मेरे ऊपर 200 करोड़ का कर्ज है, पूरी बस्ती खड़ी कर दी है मैंने, सबके सिर पर छत है, लेकिन मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। अंजलि कहती है छोड़िए ये सब, अभी मुझे माजूमदार हाउस जाना है। राघव सिंह कहते हैं किस लिए। अंजलि कहती है मेरे होते हुए आप खाना बनाएंगे, सारा काम करके आ जाऊंगी, और हो सके तो आपकी तरफ से गिनी सिंह राजपूत के पैर भी दबा दूंगी। अंजलि राघव सिंह के सर पर हाथ रखती है और कहती है कसम खाती हूँ मैं आपकी, आप मेरे पिता समान हैं, सब कुछ करूंगी मैं आपके लिए। अंजलि वहाँ से चले जाती है। महक अपने भाई का हाथ पकड़ती है और रोने लग जाती है, कहती है किसी और को जरूरत हो ना हो मगर अंजलि भाभी को आपकी बहुत जरूरत है। आगे हम देखते हैं अंजलि कहती है आप बुजुर्ग हैं और घर के बड़े हैं, आपके साथ ऐसे बात करती है वो। अंजलि राघव सिंह से कहती है आप क्यों पड़े हो यहाँ, आज वो आपको खाना बनाने के लिए कह रही है। इन्हीं की इतनी हिम्मत कहाँ से हो गई, वो आपको खाना बनाने के लिए कह रही है और पैर दबाने के लिए कह रही है। भूल गई है रिश्ता अभी भी मर नहीं गया, रिश्ते में अभी भी आप उसके ससुर हैं। राघव सिंह कहते हैं किसी का कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ मेरा है, मैंने ही इतने पाप किए हैं और मैं इसका प्रायश्चित कर रहा हूँ। राघव सिंह कहते हैं आखिर कब तक तुम मुझे बचाओगी। अंजलि उनसे कहती है आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। राघव सिंह कहते हैं नहीं जा सकता मैं तुम्हारे साथ, ये मेरा खानदानी मकान है। अंजलि कहती है ये घर आपका बिक गया है और विका भी तो मेरे लिए है। अभी वहाँ पर गिन्नी आती है, वो अंजलि को कहती है अपनी बेटी की जिंदगी की रक्षा कर। गिन्नी कहती है राघव सिंह राजपूत ये आपके लिए। राघव सिंह कहते हैं ये क्या। गिन्नी कहती है 1 रुपया आपकी फीस। वो कहते हैं कैसी फीस। गिन्नी कहती है आपको कोर्ट जाना है, एक केस लड़ना है आपको, क्योंकि इस घर की बेटी के साथ धोखा हुआ है, उसके पति वेद राजवंशी ने उसे ठग लिया है, का दूसरी औरत के साथ रिश्ता है। राघव सिंह उसे रोकते हैं और कहते हैं ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती, क्या भूल गई मैं रिश्ते में तुम्हारा ससुर हूँ। गिन्नी कहती है ससुर हूँ नहीं थे, आपको जितना बोला है उतना कीजिए। यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। आगे एपिसोड में क्या होने वाला है की अपडेट जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और हाइप का बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।